लीनियर अरेंजमेंट। एक क्वेश्चन तो आने वाला है, फिक्स है भाई, एक क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो करके। लीनियर और एक बॉक्स और अनसर्टेन वाले के भी चांसेस हैं, लीनियर, बॉक्स और अनसर्टेन वाले के चांसेस है। तो आइए आज के लेक्चर में हम आरबीआई असिस्टेंट को ध्यान में रखते हुए आज के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आपके सामने है लीनियर अरेंजमेंट का, लिखा है 7 लोग हैं PQRSTUV, एक लाइन में बैठे हैं और नॉर्थ देख रहे हैं, और पहली लाइन लिखा गया है 2 पर्सन सीट बिटवीन R एंड V। अप्रोच क्या होना चाहिए, एग्जाम में कहीं पे भी बीच में आपको फंसना नहीं है, एक आध अरेंजमेंट बनाना है तो बना के रखो उसी स्पीड में। बट जैसे R और V के बीच 2 लोग हैं, तो ये नहीं कि R इधर किया V इधर किया वही एक ही लेकर चलो, भाई R V दोनों तरफ लेकर चल सकते हो, और तुरंत तुरंत करना है स्पीड में, पूरा कंसंट्रेशन। जैसे R और V के बीच में 2 लोग हैं, हिचको मत दो अरेंजमेंट बनाने में। ये देखिए सभी लोग नॉर्थ दिख रहे हैं, R यहाँ पे है 1 2, यहाँ कौन आएगा, V आ जाएगा। बट ये उल्टा भी तो हो सकता है, यहाँ पे V हो सकता है 1 2, यहाँ R हो सकता है। ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चंस आज होंगे। ठीक है, एस सीट सेकंड टू द राइट ऑफ V का सेकंड राइट कौन है, S है, यहाँ पे S बैठ जाएगा। V का सेकंड राइट यहाँ भी कौन आ जाएगा, S आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2 पर्सन सीट बिटवीन Q एंड S। अब यहाँ मामला देखो, Q और S के बीच 2 लोग, S इधर है तो 1 2 Q इधर जा नहीं सकता, क्योंकि साथ ही तो लोग हैं, 6 ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप 1 2 यहाँ पे रखने जाओगे Q, तो फिर बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे, तो 1 2 Q यहीं आएगा। इस केस में देखो 1 2 Q इधर भी आ सकता है, Q के चांसेस इधर भी बन रहे हैं, और 1 2 यहाँ पे 2 अगर रखें तो Q इधर भी आ सकता है, चांसेस बन रहे हैं। इतना तो माइंड में लेकर चल सकते हो भाई। ठीक है, अभी अब अरेंजमेंट मत बनाने लग जाना। ठीक है, आगे नॉट मोर देन 1 पर्सन सीट्स बिटवीन R एंड Q। R और Q के बीच में एक से ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। यहाँ तो भाई एक देखो बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप Q यहाँ बिठा दोगे तो R और Q के बीच में बहुत सारे लोग बैठ जाएंगे। सो Q यहाँ से हट जाएगा, Q यहीं आएगा। अब यहाँ पे ये भी कंडीशन क्लियर हो गया, 2 पर्सन सीट बिटवीन Q एंड S हो गया क्लियर, यहाँ पे 1 पर्सन, और R और Q के बीच में एक से ज़्यादा है भी नहीं, तो दोनों कंडीशन अभी तक सही जा रहा है। आगे देखते हैं, 1 पर्सन सीट्स बिटवीन P एंड T। P और T के बीच में एक पर्सन आना चाहिए। अब आप देखिए PT इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, PT इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, 7वां पर्सन तो अभी आना बाकी है ना, अभी किधर भी हो सकता है वो। लेकिन अगली लाइन में लिखा है हु मतलब कौन, हु मतलब T, सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V का सेकंड लेफ्ट T यहाँ आ जाएगा। अब V का सेकंड लेफ्ट T इधर रखने जाओगे तो 8 लोग हो जाएंगे ना भाई, ये अरेंजमेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वो लाइन 1 पर्सन सीट बिटवीन P एंड T, 1 पर्सन सीट बिटवीन P एंड T। अब देखो T यहाँ है तो P यहाँ रखना ही पड़ जाएगा आपको। ठीक है, तो P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, T हो गया, यहाँ पे V U बाकी था, U हम यहाँ रख देंगे। सो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, इमीडिएट राइट ऑफ U कौन है, U का इमीडिएट राइट कौन है, S। पहले क्वेश्चन का आंसर S आ जाएगा। ठीक है, दूसरा, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन R एंड S। R और S के बीच कितने लोग बैठे हैं, तो 1 2 3 4 बैठे हैं, सो इसका आंसर होगा 4। थर्ड राइट ऑफ R कौन है, R का थर्ड राइट कौन है भाई, V है, इसका आंसर V। और कॉर्नर पे कौन कौन बैठा है, P और S बैठे हैं, कॉर्नर पे P और S बैठे हैं, P और S, इसका आंसर V है। हाउ मेनी पर्सन, R एंड S, R और S के बीच में 4, यहाँ पे 4 बैठे हैं। और इमीडिएट राइट ऑफ U कौन है, इमीडिएट राइट ऑफ U है S। तो ये आपके 4 क्वेश्चन के आंसर, ये रहा आपका लीनियर अरेंजमेंट का। ये आज के लेक्चर में आरबीआई असिस्टेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तभी मैंने सबसे पहले रखा है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, और आते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। ठीक है, ध्यान से देखिए। जैसे आप देख रहे हैं ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपसे कह रहा है कि जो नंबर दिया गया है, अगर ऑल द डिजिट की बात करेगा तो नंबर के अंदर जो डिजिट है उन पर ध्यान देंगे। अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर के अंदर जो डिजिट है ना उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नंबर के अंदर जो डिजिट हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में अरेंज करना है। तो आइए ये देखिए ये नंबर है। अब देखिए इसको 6 to 8 है ना,
डिसेंडिंग आर्डर, घटते हुए क्रम में अगर इसको इसी नंबर को रखें, ये कितना हो जाएगा 862 होगा कि नहीं बताइए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हमने, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसके लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है भाई, बनता है 862 और यहाँ क्या हो जाएगा 953, ओके, यहाँ 752, यहाँ 652 और यहाँ 741। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने रखा है सभी डिजिट को नंबर के अंदर, ठीक है। तो आपसे पूछा विच ऑफ द लोवेस्ट नंबर, लोवेस्ट नंबर कौन है भाई, लोवेस्ट नंबर कौन है, लोवेस्ट नंबर देखो कौन है इसमें, इसमें लोवेस्ट देखो 8 है यहाँ पे, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, 652 लोवेस्ट है। बट ये आया कहाँ से है 562 से। सो आपका आंसर क्या होगा 562 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 562। ये मत, ये आंसर में, ये ऑप्शन में होगा भी नहीं 652, यही होगा, यहीं से बना है ना 562 से ही बना है ना 652, भी आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाला है एग्जाम में, बहुत ध्यान से इसको जो है सॉल्व करिएगा। ये 5 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये रहा एक और क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है कि इफ इन ईच नंबर फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज, हर नंबर के अंदर, हर एक नंबर के अंदर पहला और तीसरा डिजिट क्या कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए। तो ये कर देते हैं, ये हो जाएगा, ये 8 इधर आएगा, 8, ये 2 यहीं रहेगा, ये 2 यहीं रहेगा, ये 6 इधर आ जाएगा, ये 5 3 9, पूरा कंसंट्रेशन रहना चाहिए 2 6 5 और 1 7 4, ऐसे कर दिया आपने। और आपसे बोल रहा है हाउ मेनी ऑड नंबर फॉर्म इन न्यू अरेंजमेंट, कितने ऑड नंबर बनेंगे, ऑड नंबर कितने हैं। देखो लास्ट डिजिट, ये देखो ये इवन है तो ये इवन नंबर है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, केवल ये और ये ऑड है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट ऑड नंबर है। सो आंसर होगा 2 ऑड नंबर बने हैं। ऐसे कितने ऑड नंबर बने हैं स्टूडेंट्स, 2 ऑड नंबर बने हैं। इसका आंसर आएगा 2 आंसर आएगा इसका, इस क्वेश्चन 2 का। देखिए इस पर आएगा तो 5 क्वेश्चन पूरे आएंगे। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था जो आपने सॉल्व किया। इस सीरीज पर अगर आएंगे तो पूरे 5 क्वेश्चन आएंगे, इस सीरीज पर आएंगे तो पूरे 5 क्वेश्चन आएंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इफ ऑल डिजिट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, ऑल डिजिट अरेंज्ड ascending order within नंबर के अंदर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए तो हाईएस्ट नंबर पूछ रहा है भाई। तो हाईएस्ट नंबर आपको बताना है, हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा। चलिए देखें, सभी डिजिट को अरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर विद इन नंबर। ध्यान रखना, सेंटेंस को ध्यान से देखना, कुछ लोग इसी को ही अरेंज कर लेते हैं, पूरे नंबर को ही। डिजिट का नाम है ना, तो नंबर के अंदर डिजिट पे जाना, ये डिजिट है, एक एक डिजिट से मिलकर पूरा नंबर बना। तो आइए हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में। ये हो जाएगा 862, ये हो जाएगा 953, ये हो जाएगा 752, ये 652 और ये 741 कर दिया आपने। हाईएस्ट नंबर पूछ रहा है भाई, हाईएस्ट नंबर बता दो। हाईएस्ट नंबर तो 953 ही है। और ये आया कहाँ से, अच्छा इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगा था, आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, ठीक है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में लगाना है, ठीक है। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ध्यान रखिएगा। ये जो सीरीज है ना, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बढ़ते हुए क्रम में लगा दो ना भाई, बढ़ते हुए क्रम में लगाओ। तो ये हो जाएगा 268, ये 359, ये 257, ये 256, ये 147। सबसे बड़ा नंबर पूछ रहा है भाई, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो सबसे बड़ा नंबर बता दो कौन सा होगा, सबसे बड़ा नंबर यही होगा 359। अच्छा इसमें देखो, इन सब में ना आप इसको आसानी से बता भी सकते थे। सबसे असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में बोला गया है तो सबसे छोटा नंबर पहले आएगा। तो ये सबसे छोटा नंबर जो है इन सब में सबसे बड़ा ही तो है। देखो इसमें सबसे छोटा 2, सबसे छोटा इसमें क्या है 2, सबसे छोटा 2, सबसे छोटा इसमें क्या 1, सबसे छोटा इसमें 3 है, तो यही सबसे बड़ा होगा। तो 935 इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 935। सो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। थोड़ा और आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन है क्या, एक और क्वेश्चन है।
सभी नंबर को अरेंज कर दिया जाए असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, सभी नंबर को किस ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए, असेंडिंग। हमेशा आप ओरिजिनल सीरीज पे वापस आ जाया करिए, ये ओरिजिनल सीरीज है आपका, ठीक है, इस ओरिजिनल सीरीज पे वापस आ जाएं और इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। 935 अब आपसे कह रहा है ना कि पूरे नंबर को, ठीक है, ये बोला है सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट, नंबर्स, ऑल नंबर्स अरेंज्ड ascending order, ascending order, ascending order from left to right। और आपसे पूछा है इसमें, आपसे पूछा है मिडिल में कौन आएगा, मिडिल, मिडिल में कौन आएगा, कौन सा नंबर आएगा ये बता दो, ठीक है भाई। चलो अरेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा नंबर सबसे पहले 275 सबसे पहले, ठीक है, फिर 471 दूसरे पे, 562, 628 और 935। मिडिल नंबर कौन है, 562 इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, 562 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा ना कंसंट्रेशन आपका अच्छा रहेगा ना तो बिल्कुल क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से बनाओगे, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट में, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के बाद हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन आपके सामने, पजल का क्वेश्चन। देखिए पजल तो भाई बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा ही। पजल का ये क्वेश्चन देखो थोड़ा अलग क्वेश्चन है और ये आएगा तो इसको छोड़िएगा मत, बहुत आसान रहता है, इजी क्वेश्चन रहता है। देखिए ये पजल का ये क्वेश्चन, 8 लोग हैं वो फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं एक के बाद एक। तो पहली लाइन है 3 पर्सन सीट बिटवीन वी एंड टी। टाइम बिना वेस्ट किए वी और टी के बीच में 3 बना दो। ये रहा वी, 1 2 3 और ये रहा टी। अब देखो आगे आप सोचोगे कि टी इधर वी इधर बनाए, उसके आगे लिखा है हु, टी, हु मतलब कौन, टी अटेंड फंक्शन आफ्टर वी, टी वी के बाद है। तो बिल्कुल यही अरेंजमेंट 2 बार बना देंगे, 2 बार, कोई रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। इतना बन गया। आगे मोर देन 1 पर्सन अटेंड फंक्शन आफ्टर टी, टी के बाद मोर देन 1, एक से ज्यादा, कम से कम 2 तो रहेंगे, यहाँ भी 2 बना दीजिए, ठीक है। अभी फिलहाल 7 लोग नजर आ रहे हैं, ठीक है। आगे क्यू अटेंड फंक्शन जस्ट आफ्टर आर, क्यू कहाँ है, क्यू है भाई जस्ट आफ्टर आर, जस्ट आफ्टर आर, आर के ठीक बाद कौन है, क्यू है, ओके। एंड बोथ नॉट अटेंड द फंक्शन जस्ट बिफोर आफ्टर टी, टी के पहले और बाद में ये दोनों देखे नहीं जाने चाहिए, ओके। तो इसका मतलब एक अरेंजमेंट में तो आर और क्यू यहाँ आ सकता है, लेकिन दूसरी बात अगर करें तो अगर 8वां पर्सन इधर बिठा दें तो आर और क्यू यहाँ भी एडजस्ट हो सकते हैं। जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो ये जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर नहीं बोला जाएगा, एक पेज छोड़ के। आगे नो वन अटेंड फंक्शन बिफोर पी, पी के पहले कोई फंक्शन अटेंड नहीं करेगा। अब इसमें देखो पी कहाँ बिठाओगे, पी यहाँ लास्ट में बैठना चाहिए था, उसके पहले कोई नहीं आएगा। यहाँ 4 4 8 तो ऑलरेडी बैठ गए थे, इसलिए गलत हो जाएगा। और यहाँ 8वां पर्सन बाकी है, वो पी यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। आगे एस अटेंड फंक्शन जस्ट बिफोर यू, एस यू के ठीक पहले यही आएगा, ठीक है। बची हुई जगह पे देखो सब तो आ गए हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी में, डब्ल्यू में कौन कौन है, डब्ल्यू नहीं दिख रहा है तो डब्ल्यू यहाँ पे हम बिठा देंगे। ये आपका अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। सो तो पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन अटेंड फंक्शन आफ्टर आर, आर के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5, आंसर आएगा 5। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है। इसमें पूछा डब्ल्यू और एस के बीच उतने ही बैठे हैं जितने कि पी और किसके बीच, तो डब्ल्यू और एस के बीच तो 1 है और पी और आर के बीच भी 1 ही है, तो इसका मतलब यहाँ आर आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आर। क्यू और यू के बीच कितने लोग हैं, तो क्यू और यू के बीच 3 लोग हैं, इसका आंसर 3 आएगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि सबसे अलग कौन है बता दो, सबसे डिफरेंट कौन सा ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है पी आर, तो यहाँ पी है आर है, 1 पर्सन है बीच में। दूसरा क्यू टी, देखो क्यू टी के बीच भी 1 है। डब्ल्यू एस के बीच भी 1 है। आर एस के बीच तो 3 है और वी और क्यू के बीच भी 1 ही है, तो इसका मतलब होगा ये आर एस सबसे डिफरेंट है, इसका आंसर होगा आर एस, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन था बहुत जल्दी सॉल्व हुआ, बहुत अच्छे से सॉल्व होता है, बट इसको कई लोग छोड़ देते हैं भाई, वो सोचते हैं सर्कुलर करेंगे, सोचते हैं हम बॉक्स पजल करेंगे। भाई ये सब इजी क्वेश्चन है, छोड़ने लायक नहीं है, ठीक है। तो इसको आप छोड़ना आपको नहीं है।
तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है पूरा आपके लिए मतलब समझ लीजिए फ्री क्वेश्चन, फ्री मार्क्स हैं आपके लिए, 4 नंबर के फ्री, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसको आसानी से देख के आराम से विदिन 1 मिनट में आसानी से आप पूरा आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है, देखो Q से R आना है, तो Q है कहाँ, Q यहाँ पे है, R यहाँ पे है, और ब्रेकिंग चाहिए Q से W, ब्रेकिंग भी हो गया, मतलब इक्वल साइन हट गया, W से T, T से R राइट है। F से T आना है, F से S, S से आप Q की ओर आ ही नहीं सकते, W अपोजिट साइन हो गया, ये दूसरा रॉन्ग है, ओनली वन ट्रू। इनइक्वालिटी का पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया है, पूरा चैप्टर, एग्जाम आ गया है तो एक बार जाके रिवाइज कर लो, सब पार्ट 1 पार्ट 2 में प्रॉपर एकदम कंसेप्ट के साथ पढ़ाया है। एक सिंगल क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, एक सिंगल क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। 5 क्वेश्चन आएगा तो 5 सही करोगे आप। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ देखिए, इस पे आते पहले R से K आना है, तो देखिए ये है R, R से P, P से T, T से K पहुंच गए, लेकिन इक्वल साइन कहीं से गायब होना चाहिए था, कहीं गायब ही नहीं होती है, रॉन्ग हो जाएगा। M से T, M से J, R, P, T पहुंच गए, यहाँ ब्रेकिंग भी है, ये राइट है। ये देखो R U है और यहाँ D U है, यानी U U कॉमन है लेकिन R और D कॉमन नहीं है, लेकिन R इक्वल टू D है, ये मत भूलना। तो R से U आप पहुंच पा रहे हो, यस पहुंच पा रहे हो, यानी इन दोनों में आइदर और होगा। देखा आपने कितनी आसानी से आइदर और, ये कंसेप्ट भी मैंने आपको पढ़ाया है पूरा, जाकर देखिए। यहाँ पर देखो U सेम है और D और R सेम नहीं है, लेकिन R इक्वल टू D तो है, फिर इनके जो है देखो, अगर यहाँ पे R की जगह पे D रख दें, यहाँ D की जगह पे R रख दें, R इक्वल टू U हो जाएगा कि नहीं, R ग्रेटर U, R इक्वल टू U। देखा आपने, कंटेंट सेम, साइन ब्रेक, दोनों रॉन्ग और दोनों को मिलाने पे सही भी हो रहा है, यानी इस दोनों में क्या होगा पता है, आइदर और होगा, इसका आंसर आइदर और होगा। ये देखते हैं P से M, P से T, अब देखो T यहाँ भी है, कॉमा है ना बीच में, P से T तो मतलब यहाँ आ गए, T से L, L से M, ब्रेकिंग भी है, राइट है। लेकिन T से M देखो, T से L, L से M पहुँच भी गए और ब्रेकिंग भी है, तो ये भी राइट है, दोनों राइट है यार। ये मतलब कुछ भी नहीं है। RBI असिस्टेंट में रीजनिंग में प्रॉपर जितना क्वेश्चन आगे आता जाएगा सब करते जाओगे आप। बस आप एक बार जाके इनइक्वालिटी का एक बार पूरा चैप्टर एक बार देख लो, काफ़ी समय है अभी देखने के लिए, तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं।